तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू लॉग इन विद गूगल इन नोड.जेएस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर, क्योंकि इसमें मैं कोड करने बैठा तो यहाँ पर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कोड डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट उससे पहले ये है कि आपको कैसे क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट कैसे मिलेगा एंड कोड को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी वे में मैंने बनाया हुआ है इसको, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप डेटाबेस में सेव करोगे अगर आप जब लॉगिन करता है यूज़र। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस लेक्चर को। चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे आपको क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, क्योंकि आपको गूगल से लॉगिन कराना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये यूआरएल पर आ जाना है। ये यूआरएल आप यहाँ से देख सकते हो, कॉपी का मतलब आंखों से देख देख कर आप अपने बेसिकली उसमें डाल सकते हो अपने ब्राउज़र में, वरना आप वहाँ पर लिखो कंसोल डेवलपर और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर चले जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें साइड में आपको कुछ मेनूज आएंगे, एपीआई सर्विस, इनेबल्ड एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा, इनेबल एपीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि या तो आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट आ रहा होगा, या तो आप इस पर क्लिक करें, या आप ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, सिलेक्ट आप प्रोजेक्ट करके जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, ठीक है, इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो मतलब आप इन दोनों में से जैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, लाइक इसको सिलेक्ट करोगे तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका सेम इंटरफेस ला करके देगा। बट ड्रॉप डाउन के बेसिस पर जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। जैसे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हो तो आपको ना यहाँ पर एक पॉपअप मिलेगा, इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करें या फिर यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करें अगर शो होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट या क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप कोई अभी एक क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आने वाली है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, आप प्रोजेक्ट नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ गूगल ऑथ टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ मतलब लोकेशन वगैरह ना चूज करें एंड डायरेक्ट कर दें क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर आपको आ जाना है, जैसे आपका ना यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट आएगा जो सिलेक्टेड जो भी आपका प्रोजेक्ट बना होगा जिस नेम से आपने बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिफरेंट नेम है क्योंकि मैंने वहाँ पर क्रिएट पर क्लिक नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएटेड था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको करना है क्रेडेंशियल्स पर क्लिक। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सिलेक्टेड होगा उस ड्रॉप डाउन में तो आपको कर देना है क्रेडेंशियल्स पर क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप क्रेडेंशियल्स पर क्लिक कर देते हो देन आपको न्यू स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस तरीके की होगी, जिसमें आपको ना टॉप पर एक क्रिएट क्रेडेंशियल्स नाम का एक मेनू दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ना एक ऑप्शंस होंगे, जैसे एपीआई की ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, तो आपको ओ ऑथ क्लाइंट आईडी पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आई, जैसे आपने उस ओ ऑथ क्लाइंट आईडी पर क्लिक किया। देन आपको मिलता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। देन आपको वेब एप्लीकेशन चूज कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर वेब एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन करने वाला हूँ गूगल लॉगिन का। ठीक है, तो आप वेब एप्लीकेशन चूज करें, वरना आप एंड्रॉयड करना चाहते हो तो एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करें, हम तो वेब एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन जैसे सिलेक्ट करोगे कर लोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी ये वाली। ठीक है, तो जैसे ही आपको नेक्स्ट स्क्रीन देखने को मिले, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन नहीं होगी बेसिकली, जैसे आप वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लोगे ना तो उसके जस्ट थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आए, तो नीचे स्क्रॉल करके आने पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल्स में क्या पास कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए मैंने जो टाइप किया हुआ है http://localhost:3000/auth/google/callback। अब आप बोल रहे होंगे ये auth/google/callback पास करना जरूरी था क्या। देखिए, हम यहाँ पर जब राउटिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये गूगल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ऑथ गूगल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहा हूँ गूगल का, एंड कॉल बैक मेरे को ऐड करना था लाइक, क्योंकि ये एक कॉल बैक यूआरएल होता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर इतना यूआरएल दे करके मैंने डायरेक्ट क्रिएट पर क्लिक कर दिया। देखिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियर ना दिखाई दे रही हो तो मैं यहाँ पर जो है टाइप करके दिखा देता हूँ आपको, कहाँ टाइप करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं क्लियर दिखाई दे रही हुई स्क्रीन, तो लोकल होस्ट एंड यहाँ पर देखिए 127 ना पास करें वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3000/auth
auth/google/callback, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यूआरएल है जो कि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है अपने ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल्स में। देन फिर मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है, जैसे आप क्रिएट पर क्लिक कर दोगे तो आपको क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट तुरंत देखने को मिल जाएंगी एक पॉपअप में। तो आप इन दोनों को कॉपी कर लें। अगर बाय द वे मान के चलिए ये मिस हो जाता है, आपका पॉपअप नहीं शो होता है, या बाय द वे मान के चलिए शो हुआ था पर आपने गलती से मिस कर दिया, देन आप क्या करेंगे, तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आप किसी भी पेंसिल आइकन पर क्लिक कर दें, जो भी आपके यहाँ पर, मेरी तो देखिए 2 बन चुकी हैं। एक तो देखिए मैंने आज ही बनाई थी, 22 अक्टूबर हो चुकी है फिलहाल में, तो क्योंकि मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 21 अक्टूबर वाला मैंने सेलेक्ट किया, जिसमें पेंसिल आइकन पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर मेरे को इस पर मिल गई क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, जो कि मेरे यहाँ पर देख पा रहे हो। इन दोनों को मैंने कॉपी करके अपने पास रख लिया, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। सबसे पहले आपको कोड में करना क्या होगा, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। देन मैं यहाँ पर env फाइल को ओपन नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने env फाइल में करके क्या रखा है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए env फाइल में मेरे 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो सेशन सीक्रेट, जो कि बेसिकली एक्सप्रेस सेशन में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें बेसिकली एक सीक्रेट पास करना होता है। तो यहाँ पर अपना कोई भी डम्मी सीक्रेट रख सकते हो। एंड यहाँ पर आपका क्लाइंट आईडी में वो क्लाइंट आईडी होगी आपने जो यहाँ से उठाई होगी अपने गूगल से, OAuth से, ठीक है। एंड क्लाइंट सीक्रेट में आपका ये वाला क्लाइंट सीक्रेट होगा जो भी आपने लिया होगा, ठीक है, कॉपी किया होगा। तो ये बेसिकली आपको पास कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, तो अब आपको कुछ पैकेजेस हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल, सबसे पहले आपका आ जाता है एक्सप्रेस, और लाइक यहाँ पर आपका हो गया .env, ठीक है, और EJS हो गया। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है नेक्स्ट एक्सप्रेस सेशन। ये ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्रेस सेशन यूज़ करना, ठीक है, वरना इसके बिना काम नहीं होगा आपका, क्योंकि पासपोर्ट इसे यूज़ करता है। देन नेक्स्ट आ जाता है पासपोर्ट, एंड नेक्स्ट आ जाता है ये वाला पैकेज, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कमांड है जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसको चला लीजिए तो आपका क्या होगा, सारे के सारे पैकेजेस जो हैं इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूंगा ना, तो आपको तो बस npm इंस्टॉल चलाना होगा, तो आपका ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो मैंने बात कर ली पैकेज.json की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फ्लो वाइज मैं कैसे चल रहा हूँ, ठीक है। index.js पर आ जाते हैं। index.js में मैंने क्या किया हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने .env का कन्फिगरेशन यहाँ पर सेट कर दिया, जिससे कि मैं env के वेरिएबल्स यूज कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को यूज किया, एक्सप्रेस सेशन को यूज किया, मीन्स इनके वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए, और एक्सप्रेस सेशन को मैंने यहाँ पर बेसिकली यूज किया हुआ, मीन्स जो सेशन है उसको मेरा सेट करना जरूरी है। अगर मैं यूज नहीं करूंगा ना उस सेशन को, तो मेरे को पासपोर्ट एरर देगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को एक्सप्रेस सेशन यूज करना जरूरी है। तो ये सब चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर की हुई है। सीक्रेट मेरा आ रहा है env फाइल से, ठीक है। व्यू इंजन मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, और मैंने जो वर्क है मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड वे में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 3000 पर एप्लीकेशन रन हो रही है। ध्यान से समझ लीजिए, जो यहाँ पर 3000 पोर्ट नंबर है वही आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया हो, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ये वाला जो आपका ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल है, ठीक है, तो वही आप पोर्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करें जो कि आपका यहाँ पर चल रहा है। तो अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। हम यूजर राउट पर जाने से पहले मैं एक आपको बताऊंगा passport.js के बारे में। मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की हुई है passport.js, जो कि रूट पर रखी हुई है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर चले जाते हैं। इस फाइल का काम क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो हमने एक पासपोर्ट नाम का बेसिकली पैकेज इंस्टॉल किया था। तो पासपोर्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पासपोर्ट का यूज़ करना होगा सीरियलाइज वगैरह डेटा करने के लिए, और पासपोर्ट को हमें बताना होगा कि ये गूगल की ऑथेंटिकेशन हैं, इनको अब आप अपना हैंडल करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पासपोर्ट गूगल ऑथ 2 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बेसिकली इंस्टॉल किया हुआ है। पासपोर्ट गूगल का हमें यूज़ करना होगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ कर पाएंगे इन नोड.js एप्लीकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा गूगल स्ट्रैटेजी वेरिएबल यहाँ पर आ चुका है। पासपोर्ट में हमने सीरियलाइज यूज़र किया हुआ है, बाकी आप देख ही सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा तो मतलब जानते ही हो आप नॉर्मली हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक डन कॉल बैक है यहाँ पर, बेसिकली ये नल ले रहा है, और स्टार्टिंग में नल है, एंड सेकंड जो आपका आर्ग्यूमेंट है इसमें यूजर जा रहा है।
ऐसे इसमें डीसरियलाइज यूजर क्या है, मीन्स ये सीरियलाइज यूजर एंड डीसरियलाइज यूजर काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आपका जो गूगल से ऑथेंटिकेशन चल रहा है वो आपका मतलब जो डेटा है वो सीरियलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, पासपोर्ट डॉट यूज किया हुआ है, बेसिकली एक एज ए मिडलवेयर मैंने यूज किया है, जिसमें गूगल की स्ट्रेटजीज आती है, जिसमें लाइक आपका क्लाइंट आईडी हो गया, क्लाइंट सीक्रेट हो गया, जो कि मेरी एनवी फाइल से आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो। कॉल बैक यूआरएल ये वही यूआरएल है जो कि हमने यहाँ पर पास किया था ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट यूआरएल्स में, ठीक है, सेम टू सेम ये वही यूआरएल है जो कि मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये यूआरएल वही होना चाहिए आपका जो यहाँ पर है, वरना आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेज कहीं और रिडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी राउटिंग अगर आप गलत डालते हो तो यहाँ पर हमने पास रिक्वेस्ट टू कॉल बैक को हमने ट्रू किया हुआ है, अगर बाय द वे मान के चलिए कॉल बैक आप ट्रू नहीं करोगे, फॉल्स कर दोगे, तो कॉल बैक मेथड्स होते क्या हैं, इसलिए आपको अगेन एंड अगेन वो कॉल करते हैं, ठीक है, अपने आप को, तो कॉल बैक मेथड्स वही हमने ट्रू यहाँ पर पास किया हुआ है। फंक्शन हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन एंड रेफरेंस टोकन प्रोफाइल एंड डन। देखिए प्रोफाइल का यहाँ पर काम क्या, प्रोफाइल में बेसिकली क्या आएगा, यूजर का डेटा। अब यूजर का डेटा लाइक उसकी ईमेल होगी, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसकी इमेज क्या हुई जो कि गूगल देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा आ रहा है, जिसमें हमने बेसिकली रिटर्न करा दिया डन, नल एंड प्रोफाइल। डन एक कॉलबैक मेथड है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, नल मीन्स कुछ एरर वगैरह नहीं है, प्रोफाइल में हमने क्या किया हुआ है, यूजर का डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा हमें गेट कैसे होगा वो हम नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। बेसिकली पासपोर्ट डॉट जीएस का बस इतना ही काम है, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम बात कर लेते हैं अपना राउटिंग के बारे में, ठीक है, राउटिंग से ही हमारा पॉइंट चलेगा आगे। तो राउटिंग में अब मैंने क्या किया हुआ है, देखिए पासपोर्ट फाइल को यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है, मीन्स रिक्वायर किया हुआ है, सिंपल मैंने रिक्वायर किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। और पासपोर्ट का बेसिकली मैंने यहाँ पर बेसिकली सेशन सॉरी पैकेज भी मैंने यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है। एक तो ये हमारी फाइल होगी पासपोर्ट डॉट जी एस लगाओ या मतलब पासपोर्ट लिखोगे तब भी वो चल जाता है। पासपोर्ट एक हमारा बेसिकली एक्सटर्नल पैकेज है, ये हमारा कस्टम मॉड्यूल है पासपोर्ट डॉट जी एस फाइल, ठीक है। यहाँ पर हमने पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर लिया, अपने राउटिंग को बता दिया, एंड पासपोर्ट डॉट सेशन लगाना जरूरी है, जिससे कि क्या होगा, जैसे यूजर लॉगिन करेगा तो उसका सेशन सेट हो जाएगा गूगल ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर पासपोर्ट डॉट सेशन लगाना जरूरी है हमारा। एंड यहाँ पर मैंने अपना कंट्रोलर क्लास को यहाँ पर सॉरी कंट्रोलर क्लास नहीं गाइस, कंट्रोलर मॉड्यूल, जो कि हमारा यूजर कंट्रोलर मॉड्यूल है, इसको मैंने यहाँ पर रिक्वायर किया हुआ है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हम धीरे धीरे चलते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। देखिए अपना कंट्रोलर फाइल भी ओपन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोलर भी ओपन कर लेते हैं, एंड व्यू के अंदर हमारी एक फाइल डली हुई ईजीएस, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट है ओपन करना। तो सबसे पहले मैं राउटिंग वाइज राउटिंग चलूंगा, सबसे पहले आपका इंडेक्स यूआरएल चलेगा, लाइक अभी मैं ना आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ सबसे पहले कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन हो भी रही है या नहीं, ठीक है, सब जिससे कि आपको यकीन हो जाए। तो टर्मिनल आते हैं, हम टर्मिनल में बेसिकली अपना लॉगिन करते हैं, यहाँ पर सॉरी रन करते हैं, तो यहाँ पर नोडमोन इंडेक्स। तो वैसे बेसिकली अभी थोड़ा टर्मिनल मेरा डाउन हो चुका है, हाँ अभी रनिंग में है। तो क्या बोलता है, नोडमोन आएगा बेसिकली, नोडमोन, ठीक है। तो ये अब रन होने के लिए रेडी है, जब तक के लिए मैं यहाँ पर जो यूआरएल हिट करके चेक करता हूँ कि क्या अभी रन हुआ। अभी तो बेसिकली कोई मैसेज ही नहीं आया मेरा सर्वर से, तो अब ये रन होने की कगार पर है, ठीक है। मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, देन मैं आपको कोड समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपका बेसिकली ये चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ लॉगिन विद गूगल, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका इस पर आ जाएगा पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी मेल डालनी है। देखिए मैं ना इसको ब्लर कर रहा हूँ अपनी वीडियो एडिट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल डाली है, एंड मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड मेरा यहाँ पर @ आ रहा है ना, ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा @ कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड फिल किया है, और मैं ओटीपी के द्वारा जो है यहाँ पर लॉगिन होऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी के द्वारा लॉगिन करता हूँ अपना अकाउंट। तो अभी मेरे को ओटीपी आएगा, मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। तो आई होप आपको कुछ भी ना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर बेसिकली एंटर कर दिया, मेरा पास ओटीपी भी आएगा अभी। तो जैसे ओटीपी आ चुका है मेरे पास, मैं यहाँ पर ओटीपी डालता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी डाल दिया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब जैसे ही मेरा ये पर्टिकुलर वेरीफाई हो जाएगा तो मेरा अपना एक पेज पर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये रिडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखो गाइस, अब ब्लर अनब्लर हो चुकी है स्क्रीन। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस हो चुका है, मीन्स हम लॉग इन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है वेलकम संदीप enact@gmail.com। इसलिए ये एक मतलब ऑफिस की मेल है, इसको यूज ना करें। इसलिए आप इस पर मेल ट्राई ना करें मेल मेरे को सेंड करने की। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेल प्रोवाइड की गई है, जो कि मेरी ऑफिशियल मेल है। आप उससे मेरे को कांटेक्ट करें, इस पर कुछ नहीं रिप्लाई आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका मेल आ चुका है, परफेक्ट आ चुका है, मीन्स आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हो। अगर मैं यहाँ से जो है सेशन को लॉग आउट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से सेशन को लॉग आउट करता हूँ समथिंग, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर मैं फेल्यूर पर आ चुका हूँ, क्योंकि अब मैं जो है सेशन ही सेट नहीं है तो फेल्यूर पर तो आना ही आना है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही यूजर कर सकता है लॉगिन। हाँ, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर ना आपको एक डिटेल्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पर देखो, जब मैंने ना लॉगिन किया था तो यहाँ पर मेरे को डिटेल्स मिल चुकी हैं। लाइक मेरा फर्स्ट नेम क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना, डिस्प्ले नेम क्या है, इनको आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। नेम क्या है आपका, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, गिवन नेम, फैमिली नेम। ठीक है, तो जो भी है आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट मैंने तो नेम एंड ईमेल ही यहाँ पर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे शो हो रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने क्या कोड किया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे इस पर स्लैश वाले राउटिंग पर। जैसे लाइक मान के चलो मैं इस पर हिट कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या लोड करा रहा है। ठीक है, तो लोड ऑथ वाला मेथड चलता है अपने कंट्रोलर का अंदर, जो कि इसलिए लोड ऑथ चलता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, जिसमें से हम रेंडर करा देते हैं अपना व्यू, जो कि है हमारा ये ऑथ इसलिए लॉग इन विद गूगल बटन। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके एंकर टैग पर मैंने क्या किया हुआ है, ऑथ स्लैश गूगल यूज किया हुआ है। अब आप अपना राउटिंग पास कर सकते हो जो भी आपको लगता है, लाइक ऑथ सिंपल या गूगल समथिंग। तो ये मैंने लगाया हुआ है, आप अपने तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे यूजर इस राउटिंग पर जाता है, जैसे मान के चलो मैं इस पर गया, तो ये तो अभी तो बेसिकली सेशन मेरा सेटेड है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये बेसिकली करता क्या है, अपना बेसिकली दिखा देता हूँ, इस वाले राउटिंग पर आते हैं। ठीक है, हाँ ये आ चुके हैं हम। जैसे ही कोई इस पर एंकर टैग पर क्लिक करता है तो यहाँ पर आते हैं हम ऑथ गूगल पर। ठीक है, तो जैसे ही हम ऑथ गूगल पर आ जाते हैं तो हमें क्या होता है, यहाँ पर पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट यूज करना होता है अपना गूगल का। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको पास करना होगा, ये बेसिकली गूगल से ऑथेंटिकेट करेगा आपके पासपोर्ट के द्वारा। देन हम यहाँ पर स्कोप क्या यूज करें, ईमेल मिले और प्रोफाइल मिले। ठीक है, तो हम ईमेल एंड प्रोफाइल का ही यूज करें। प्रोफाइल में आपका यूजर नेम आ जाता है, डिस्प्ले नेम आ जाता है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड उसकी इमेज भी आ जाती है। इमेज भी आई थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाया नहीं शायद। ठीक है, तो इसका काम है आपके गूगल को लोड करा देना। ठीक है, फिर आपका जब गूगल का कॉल बैक मेथड चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गाइस ये जो हमने यूआरएल पास किया हुआ है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तब ये यूआरएल हिट होगा तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं गूगल यूजर को। जैसे अभी लाइक अभी आपने देखा होगा मेरा यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर देखिए या तो दो केसेज हो सकते हैं, या तो ईमेल वगैरह पासवर्ड गलत होगा तो समथिंग आपका फेल्यूर पर जाएगा, वरना आपका सक्सेस रीडायरेक्शन लगा हुआ है सक्सेस। देखिए यहाँ पर जो ये राउटिंग प्रोवाइड की हुई है, ये राउटिंग आपको आगे बनानी भी पड़ेगी। देखिए मैंने बनाई भी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो सक्सेस मैंने प्रोवाइड किया है, जब लाइक बाय द वे मान के चलो आपका क्रेडेंशियल सही है और आप लॉगिन कर पा रहे हो, मतलब कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है आपके लॉगिन करते वक्त, तो आपका सक्सेस पर जाएगा। हालांकि यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत होगा तो वो वहीं पर बता देगा। ठीक है, फेलियर आपका तब चलेगा जब आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपके अकाउंट लॉगिन में, या कुछ समथिंग हो जाता है तो आपका फेलियर चलेगा। तो यहाँ पर ये जो दो राउटिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं, ये मेरे को बनानी होंगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाई भी हुई है, तो आपका हो गया एक सक्सेस। सक्सेस में मैंने क्या किया हुआ है, जो कि मेरा सक्सेस गूगल लॉगिन चल रहा है, मेथड कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे सक्सेस गूगल लॉगिन पर, जैसे कि अभी आपने देखा था मेरा आ रहा था वेलकम, अपनी ईमेल जो आ रही थी वो आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मेथड चलता है तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मिलता है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इसलिए ये मैंने एक कस्टम लॉजिक लगा रखा है, टेम्पररी लॉजिक है। हालांकि मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, अगर मैं
एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें मैं बेसिकली मिडलवेयर यूज़ करूंगा। ठीक है, तो मिडलवेयर का मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। आप मिडलवेयर लगा सकते हो अपने कस्टम तरीके से, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं डेटा ले रहा हूँ गूगल से और कैसे लॉगिन करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यूज़र उसे नहीं मिलता तो फेल्यूर पर रिडायरेक्ट कर दे, वरना हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा नीचे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई थी कि मेरा फर्स्ट नेम आ रहा था, लास्ट नेम आ रहा था, ईमेल आ रही थी, जो कि कंसोल में आ रही थी, वो बेसिकली यहीं से आ रही थी। ठीक है, एंड फिर मैं क्या करा रहा था, वेलकम एंड यूजर की ईमेल, जो कि अभी आपने देखा था लॉगिन होते ही वेलकम और ईमेल आ रहा था, वो यहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्प्ले नेम वगैरह को भी शो करा सकते हो। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर बात कर लिया अपना लॉगिन के बारे में। अगर फेल होता है उस केस के लिए हम देख लेते हैं। फेल्यूर गूगल लॉगिन होता है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एरर वाले पे बेसिकली एरर मैसेज को हम यहाँ से सेंड कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कुछ देर पहले सेशन टाइम आउट कर दिया था। ठीक है, जो कि मैंने लोकल उससे, तो यहाँ पर आ चुका था बेसिकली एरर, तो वो यहाँ से जा रहा था। ठीक है, बाकी हमें यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है तभी हम राउटिंग में यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी तो कोड इतना ही है और कुछ नहीं है इस कोड में, नॉर्मल कोड था, ज़्यादा टफ वाला कोड नहीं था। बस आपको index.js एंड passport.js एंड यूज़र राउटिंग में थोड़ा ध्यान देना होगा। index.js में तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट एंड यूज़र आउट में आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि कैसे आप गूगल से लॉगिन करा सकते हो। बाकी अगर आपको मॉडल के अंदर डेटाबेस में डेटा सेव कराना है लाइक यूजर की ईमेल और नेम, तो आप यहाँ से गेट करके लाइक रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर नेम वगैरह ईमेल वगैरह सेव करानी है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टॉप पर आ जाइए, टॉप पर आइए, टॉप पर। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने ईमेल निकाली थी, अब यहाँ से आप क्या करें, फैमिली नेम निकाल सकते हो या डिस्प्ले नेम शो करा सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल लो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, जो कि आप डेटाबेस में सेव करा सकते हो। ठीक है, पासवर्ड वगैरह आप डमी रख सकते हो उसका फिलहाल में, तो हालांकि अगर आपका रिक्वायर्ड है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो देखना ना भूलिएगा, और ये आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो।